आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नगर में विराजमान है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंगों के रूप में माने जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी के तट पर पवित्र उज्जैन नगर में विराजमान है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में नर्मदा नदी के बीच स्थित द्वीप पर विराजमान है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में केदारनाथ के शुंग पर विराजमान है। यहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, यह महाराष्ट्र प्रांत में भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर विराजमान है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, ये उत्तर प्रदेश वाराणसी के काशी में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में गोदावरी नदी के किनारे विराजमान है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र प्रांत के परेली ग्राम के निकट श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र में विराजमान है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथ जिले में विराजमान है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के बेरुल गांव के पास विराजमान है। अभी आपने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं। अब आप भगवान शिव की चमत्कारी कहानी सुनिए। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो भगवान शंकर का परम भक्त था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जब तक वो भगवान शिव की पूजा नहीं करता था, तब तक उसे चैन नहीं आता था। पूजा अर्चना से जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलती थी, उसी से वो ब्राह्मण अपना गुजारा करता था। वो ब्राह्मण बहुत दयालु था। जब भी उसे कोई जरूरतमंद मिलता तो अपनी क्षमता के अनुसार वो उसकी सेवा अवश्य करता था। इस कारण भगवान शिव का ये परम भक्त ब्राह्मण गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा था। उधर ब्राह्मण की इस दानी प्रवृत्ति से उसकी पत्नी उससे नाराज रहती थी, किंतु उसकी भक्ति परायणता को देख उससे अत्यधिक प्रेम भी करती थी। साथ ही अपनी जरूरतों का धन और वस्तुएं वो आसपास में लोगों के यहाँ काम करके जुटा लेती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे उस ब्राह्मण को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने के कारण उसकी पत्नी दुखी रहने लगी। इस तरह दिन बीतने लगे, लेकिन ब्राह्मण ने अपना नियम नहीं छोड़ा। वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शंकर की पूजा करता रहा। एक दिन वो नदी में स्नान करने के लिए नदी की ओर जा रहा था। तब सौभाग्यवश उसी रास्ते से माता पार्वती और भगवान शिव गुजर रहे थे। तभी अचानक माता पार्वती की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। उसे उदास देखकर माता ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, ये ब्राह्मण प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है।
माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, अपने भक्त की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। जिस पर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, पर स्वामी, आपने अब तक उसकी सहायता क्यों नहीं करी। ये सुनकर भगवान शिव बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बीलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बीलपत्र आज रात्रि में उसे धनवान बनाएंगे। संयोग से उसी वक्त वहां से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर भगवान शिव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली। फिर उसने सोचा कि अगर बीलपत्र से ब्राह्मण धनवान हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। ऐसा सोच वो व्यक्ति ब्राह्मण के घर पहुंचा और बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बीलपत्र पूजन कर शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वो सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी की बात सुन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु दे दीजिए, हमें धन की जरूरत है। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने सारे बीलपत्र एक बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। जिसके बाद सेठ जी बीलपत्र का बोरा लेकर शिव मंदिर में पहुंचे और सारे बीलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर वहीं बैठ गए और धनपति बनने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते आधी रात हो गई। रात का तीसरा पहर बीतने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और वो क्रोध में आकर शिवलिंग को झकझोरने लगे। तब एक चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपक गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ शिवलिंग से छूट ही नहीं रहे थे। सेठ जी भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने सेठ से कहा, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बीलपत्र खरीदे हैं, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं अभी तुम्हें देनी होंगी, तभी तुम्हारे हाथ यहाँ से छूट सकेंगे। प्रातःकाल जब ब्राह्मण पूजा के लिए मंदिर में आया तो देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और वह रो रहे हैं। ब्राह्मण ने पूछा तो सेठ जी बोले, पंडित जी, मेरे बेटे को शीघ्रता से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को कहिए। ब्राह्मण ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वो स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दे दी, जिसके बाद वो मुक्त हो गया। अब माता पार्वती शिव जी से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। तब भगवान शिव बोले, देवी, मेरे पास धन कहाँ है जो मैं दूंगा, लेकिन मेरा भक्त अब गरीब नहीं रहा।